नमस्कार, जय माता दी। प्रणाम आप सभी को। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन, वेलकम करती हूँ अपने इस प्यारे से YouTube चैनल में। यदि कुंडली में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्र ग्रह मुख्य ग्रह हो जाए या शुक्र ग्रह उच्च स्वराशि का होकर केंद्र में राजयोग निर्मित कर रहा हो, पंचम, नवम या एकादश भाव में स्वराशि या उच्च का हो, तो उस व्यक्ति को स्त्री जाति से हमेशा विशेष लाभ मिलता है। स्त्री जाति कहने का मतलब ये है, उसको अपनी पत्नी से, उसको अपनी प्रेमिका से, उसको अपनी माँ से, उसको अपनी बहन से, उसको अपनी बेटी से, उसको अपने, यदि घर में और भी कोई लेडीज हैं, भाभी हो गई, बुआ हो गई, उनसे उस व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है। ऐसे व्यक्ति का पूर्णतः भाग्योदय शादी के बाद होता है और शादी के बाद उसको बहुत ही सुशील और संस्कारी लड़की भी प्राप्त होती है। बहुत ही कुलीना सुलक्षणा पत्नी मिलती है और उसका भाग्योदय जो है वो शादी के बाद होता है। यदि आप शादी के बाद अपनी पत्नी की रिस्पेक्ट करते हैं, उनको सम्मान देते हैं, तो दुनिया का ऐसा कोई दौलत नहीं है, दुनिया का ऐसा कोई खजाना नहीं है जो आपके पास न हो, दुनिया का ऐसा कोई लग्जरी का सामान नहीं है जो आपके पास न हो और आप उस व्यक्ति, उस वस्तु की कल्पना कर रहे हैं और आपके पास हाजिर न हो जाए। आप उस वस्तु की चाह रखते हैं और आपके पास हाजिर न हो जाए, ऐसा बिल्कुल असंभव है। यदि आप अपनी पत्नी को सम्मान देते हैं तो आपको जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा। यदि आप अपनी माँ का सम्मान करते हैं, आप बाहर भी हर स्त्री का, हर महिला का सम्मान करें, उसको सम्मान की नज़र से देखें, उस पर कभी भी गलत नज़र न डालें। यदि आप गलत नज़र डालते हैं, यदि दूसरे स्त्रियों को देख करके आप अपने मन में गलत भावनाएं लाते हैं, तो ये युग होते हुए भी आपको वो सब कुछ नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आप अपनी पत्नी को पूरा का पूरा सम्मान दें, बाहर स्त्रियों को भी सम्मान दें, अपनी माँ का सम्मान करें, अपनी माँ की इज्जत करें, अपनी माँ की रिस्पेक्ट करें। यदि घर में आपकी बड़ी भाभी हैं तो उनका रिस्पेक्ट करें, उनको आदर भाव दें, उनको बिल्कुल भी माँ के समान उनको भी दर्जा दें। आप देखेंगे कि आपके शुक्र ग्रह इतने बढ़िया राजयोग होकर के आपको फल देना शुरू करेंगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा। आपने बचपन में जितना भी कठिन परिस्थिति बिताया हो, शादी से पहले जितना भी आप अपने घर में कठिन परिश्रम किए हो, कठिन परिस्थिति में आपका जीवन यापन हुआ हो, शादी के बाद आप उतने ही ज्यादा लग्जरी भरे जीवन आपको मिलेगा। यदि आप ऐसा करते हैं, स्त्रियों को सम्मान देते हैं, अपनी पत्नी को सम्मान देते हैं। सर्वोपरि आपको अपनी पत्नी को सम्मान देना है और आपको अपनी माँ को सम्मान देना है, आपको अपनी भाभी को सम्मान देना है, आपको बाहर की स्त्रियों को भी सम्मान देना है, उनको भी अच्छे नज़र से आपको देखना है, उनके प्रति बिल्कुल भी अपने मन में गलत धारणाएं नहीं लाएं। यदि आप अपने जीवन में कोई विशेष कार्य करने जा रहे हैं, कोई बहुत ही बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं, तो उसमें आप अपनी पत्नी का पूरा सहयोग लें, उनसे सलाह मशवरा जरूर करें और अपनी माँ का आशीर्वाद जरूर लें और फिर आप उस कार्य को करने के लिए जाएं। आप देखेंगे कि आपका वो कार्य 100% पूरा होगा, चाहे वो किसी भी तरह का कार्य हो, चाहे वो आर्थिक फायदा देने वाला हो, चाहे वो सम्मान दिलाने वाला हो, यश वैभव कुछ भी देने वाला हो, आपका वो काम 100% पूरा होगा। यदि आप अपने पत्नी से सलाह मशवरा करते हैं, यदि आप अपने माँ के चरण छू करके जाते हैं, अपने माँ से भी सलाह मशवरा करते हैं उस विषय पर, तो आपको 100% सफलता मिलेगी उस काम में। एक छोटा सा शुक्र का उपाय, इसे आप जरूर अपनाएं। आप खाने में दही जरूर खाएं, लेकिन ये दही आपको दिन में 10 बजे से 2 बजे के बीच में खाना है। अब ये नहीं कि सुबह उठते ही आप दही खा लें,
और शाम को होते आप दही खाएं तो आपको बिल्कुल भी इसका फायदा नहीं मिलेगा। यदि आप रोजाना प्रत्येक दिन 10 बजे से 2 बजे के बीच में ज़्यादा नहीं 2 चम्मच भी दही खाते हैं तो आपका शुक्र ग्रह बहुत ही ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा। इस उपाय को हर व्यक्ति कर सकता है, हर व्यक्ति आजमा सकता है। आप शुक्रवार के दिन दही लगा करके स्नान करिए, आपको आपका शुक्र ग्रह इससे भी एक्टिवेट हो जाएगा, अपने अच्छे परिणामों को देगा। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे। हृदय से धन्यवाद आप सभी का। प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय माता दी लिखना न भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। 2025 में पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। पेड़ पौधे क्यों लगाएंगे? क्योंकि भूमि है वो मंगल का कारक होता है और भूमि को स्वस्थ बनाए रखने के लिए, भूमि की नमी बचाए रखने के लिए, भूमि को बचाए रखने के लिए पेड़ पौधे लगाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो यदि आप चाहते हैं कि 2025 में आपको बहुत ही ज़्यादा शुभ परिणाम मिले तो आप पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। ज़्यादा से ज़्यादा आप पीपल के पेड़ लगाएं। और पीपल के पेड़ आप कहाँ लगाएंगे? आप सार्वजनिक स्थलों पे, आप धर्म स्थान पे, रोड के किनारे, जो भी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड हॉस्पिटल होता है, अस्पताल होता है सरकारी, जो भी सरकारी स्कूल होता है, जो गवर्नमेंट स्कूल होता है, यदि आप वहाँ पीपल का पेड़ लगाते हैं तो आपको लाखों करोड़ों गुना इसका फायदा जरूर मिलेगा। आप ये उपाय जरूर करें 2025 में। अपना और अपनों का ध्यान रखें, अपने सेहत का ध्यान रखें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।